Hello बच्चों, welcome to Conceptual Business Studies Solution. Today is our video number 39 and we are going to start our topic leadership. ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लीडरशिप. लास्ट क्लास में हमने दो एलिमेंट्स खत्म कर दिए थे, सुपरविजन एंड मोटिवेशन. ठीक है, आज जो लीडरशिप हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें बच्चों ऐसे वर्ड हैं, मान लो कि लीडर. ठीक है, तो लीडर आप लोग जानते हो कि हम लोग जनरली किसे बोलते हैं, जो कि लीड कर सकता है. और ये लीड करने की जो कैपेसिटी होती है वो 1 या 2 दिन में नहीं जनरेट होती. ठीक है, साथ ही साथ जो लीडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर गोल के लिए मोटिवेशन का ही काम करते हैं कि जितने भी उनके अंदर में सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनको अगर वो मोटिवेट कर देते हैं तो फिर काम जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छे से होता है. तो लीडर्स में ये क्वालिटी होती है, ठीक है, कि वो जो है अपने अंदर काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट कर सके. तो मेन मोटिवेशन के जरिए ही वो लोग क्या करते हैं, अपनी लीडरशिप को कंप्लीट करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के काम को करने के लिए हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पर्टिकुलरली लीडरशिप का डेफिनेशन क्या हो सकता है. लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टुवर्ड अचीविंग अ कॉमन गोल. आपके बुक में भी इसी डेफिनेशन को दूसरे लैंग्वेजेस में करके दिया हुआ है. ये एक इजी लैंग्वेज में एक छोटी सी डेफिनेशन है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए क्या करता है कि ये एक तरह का मोटिवेशन का आर्ट होता है. ठीक है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल, जो पीपल्स का ग्रुप होता है उन्हें उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ना होता है, उसी कॉमन गोल पर काम करना होता है. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लीडरशिप को देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि वो लीड कर रहा है. ठीक है, लीडर क्या कर रहा है, अपने टीम को, अपने सबऑर्डिनेट्स को लीड कर रहा है कॉमन गोल को अचीव करने के लिए. ये जो लीडर्स होते हैं ना बच्चों, ये मतलब इस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि हम लोग मोटिवेशन में क्या देखे थे कि आपको बार बार किसी को एक काम के लिए ना बोलना पड़े. तो वैसे ही ये लीडर्स काम करते हैं ताकि आपको बार बार जो है काम को ना करना पड़े. आपने वो मूवी देखी है चक दे, है ना, उसमें क्या करते हैं शाहरुख खान, बोलते हैं ना लास्ट मोमेंट पे कि यू हैव ओनली 17 मिनट्स, इसमें आपको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है, आपको जैसे अब करना है करो, अभी तक मैंने जितना सिखाना था सिखा दिया. वही एक सच्चे लीडर की क्वालिटी होती है. वहां पर वो जनरली 2 चीज को लेकर के चलते हैं. फर्स्ट इज लीडरशिप एंड द सेकेंड वन इज मोटिवेशन. है ना, कि उन्होंने लीडरशिप कैसे अपनाई, तो उन्होंने उन्हीं पे छोड़ दिया, आपके टीम वर्कर्स पे ही छोड़ दिया, जो टीम के जितने भी प्लेयर्स थे उन प्लेयर्स पे ही छोड़ दिया कि आपको जो है जैसे काम करना है आप करो. ये 17 मिनट्स है, ये 17 मिनट्स आपको पूरे समर्पण के साथ खेलना है और कैसे खेलना है, क्या करना है, ये डिसीजन केवल और केवल आपका होना चाहिए. तो मतलब पूरे साल भर आपने उन पर काम किया, पूरे टाइम जितना टाइम आपको दिया गया उन पर आपने काम किया. अब जो है उनके अंदर खुद से वो इनेट पावर जाग जानी चाहिए कि हाँ हमें क्या करना है. तो अगर नहीं देखे हो तो वो पार्ट जरूर देखना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है और मोटिवेट कैसे किया जा सकता है. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या निकल करके आती है. देखो इंपॉर्टेंस में पहला है लीड्स टू पॉजिटिव चेंजेस. पॉजिटिव चेंजेस के तरफ लीड करता है, कैसे, तो बाय इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉइज बिहेवियर. अगर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर दिया जाए तो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर देने से क्या होते हैं, पॉजिटिव चेंजेस हमारे पास में निकल के आते हैं. नेक्स्ट आता है अचीवमेंट ऑफ गोल्स. हमने देखा कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, कैसे करना है, देन बाय क्रिएटिंग हेल्दी वर्क एनवायरमेंट. जो हमारा एनवायरमेंट है वो अगर हेल्दी नहीं होगा, हमेशा मान लो कि सुपीरियर जो है वो सबऑर्डिनेट को चिल्लाता रहेगा या डांटता रहेगा, थ्रेट करता रहेगा, तो क्या वो एनवायरमेंट हमारा प्रॉपर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा और काम भी जो है वो अच्छे से नहीं होगा. एंड बाय प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सपोर्ट. दैट मीन्स रिक्वायर्ड सपोर्ट हम लोग क्यों बोलते हैं कि जितने भी सपोर्ट की जरूरत है वो सारे सपोर्ट्स क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं उनके द्वारा. ठीक है, जितने भी सपोर्ट्स चाहिए, मतलब जहां जहां दिक्कतें आ रही हैं वो सारे रिक्वायर्ड सपोर्ट्स, वहां पर जितना सपोर्ट उनको अपने सुपीरियर से चाहिए होता है वो प्रोवाइड करते हैं. तीसरा इसमें आता है इट बिल्ड अप एम्प्लॉइज सेल्फ कॉन्फिडेंस
एंड मोरल। एम्प्लॉइज का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, साथ ही साथ उनके मोरल को भी बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है, ताकि जो है अचीवमेंट की जा सके। तो ये तीनों आप पॉइंट्स में लिखोगे। रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी काम को लेकर के अगर उनके अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन आ रही है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, तो उसको कौन दूर करता है? लीडरशिप। जो हमारे लीडर्स होते हैं उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी होती है उसके द्वारा इसको दूर किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली। हमने देखा था जब हमने मोटिवेशन पढ़ा था तो वहां देखा था ना कि एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उसको चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए मोटिवेट किया जाता है कि आपको कैसे जो है इन चेंजेस को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ लीडर उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है थ्रू मोटिवेशन। देखो, हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस द रिक्वायर्ड चेंजेस स्मूथली एंड विथ लीस्ट अमाउंट ऑफ डिसकॉन्टेंटमेंट। यहाँ पर स्मूथली वो क्या करता है, उसे अचीव करने में, एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है। प्रोवाइड्स ट्रेनिंग, जहां जरूरत होती है ट्रेनिंग की। अब सारी नई चीजें तो वो सीख करके रखेंगे नहीं ना, सबऑर्डिनेट्स को गाइड की जरूरत होगी। तो जहां जिस ट्रेनिंग की जरूरत है, गाइड की जरूरत है, वो लीडर जो होते हैं वहां पर काम करते हैं। अब इसके फीचर्स क्या निकल करके आते हैं, तो जाहिर सी बात है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होगा। एक बार अगर आप लीडरशिप कर दो तो क्या वो हमेशा के लिए काम करेगा? नहीं करेगा। वहां पर आपको जो है बार बार आपको लीडरशिप जो है करनी पड़ेगी। आपको अपने लीडर का रोल जो है प्ले करना पड़ेगा। मान लो कि मैं एक टीचर हूं, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूं, आपके इनेट पावर को जगा रही हूं कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ना है, कुछ बनने के लिए पढ़ना है। तो ये मैं एक बार बोल के छोड़ दूं तो आप मोटिवेट हो जाओगे? क्या मेरी लीडरशिप क्वालिटी वहां खत्म हो जाएगी? नहीं, मुझे अपने काम को, मेरा जो वर्क है, मुझे अपने काम को बार बार करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा जो गोल है वो अचीव हो सकता है। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इट्स एन इफेक्टिव टूल। यहाँ पर मेन ये पॉइंट निकल करके आता है, टू अचीव द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, आपने जो पढ़ा है जनरली फीचर्स आपके उसी से निकल करके आ रहे। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, आप जान रहे हो। देखो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना बच्चों, तो पॉइंट्स को रटने में मत जाओ। मैं शुरू दिन से बोल रही हूँ, रटने में मत जाओ। कारण ये है कि अगर आप रटोगे तो भूलोगे, लेकिन अगर आप समझोगे तो समझ करके खुद से लिखोगे। आप अगर समझते हो कि अरे अगर एक लीडर होता है, सपोज दैट आप अपने टीचर को एक लीडर के रूप में अगर देख रहे हो, तो वो टीचर कैसे आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वहां पर उसे समझ सकते हो। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपीरियर को आप देख रहे हो कि वो कैसे लीड करता है, तो आप समझ सकते हो। इसीलिए मैंने आपको कहा कि नहीं देखा है तो वो मूवी का लास्ट पार्ट आप जरूर देखना। तो ये क्या होता है कि आप अपने समझ पाओगे कि अरे वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लीडरशिप क्यों की जाएगी, ताकि कॉमन गोल को अचीव किया जा सके, प्रॉब्लम्स आएंगे उनको सॉल्व किया जा सके, जो चेंजेस होंगे उसको अडेप्ट करने में लीडर्स ही तो हेल्प करेंगे। साथ ही साथ जो चेंजेस हुए तो उनके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ सकती है सबऑर्डिनेट को, तो उसके लिए भी कौन हेल्प करेगा? तो लीडर हेल्प करेगा। तो ऐसे आप अपने से समझ सकते हो। It shows the ability of an individual to influence others। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है? एबिलिटी को शो करता है। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है, seeks to bring about a desired change। bring about a desired change, जो desired changes हो रहे हैं in the behavior of others, अदर के बिहेवियर्स में जो चेंज हो रहे हैं उसको भी क्या करता है? समझने में, उसको चेंजेस को एक्सेप्ट करने में, लाने में यहाँ पर जो हमारी लीडरशिप है वो हेल्प करती है। इट रिफ्लेक्ट्स द इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर्स। ठीक है, यहाँ पर ये मिट गया है, लीडर्स एंड सुपीरियर्स। इसको मैं मिटा के लिख देती हूँ अच्छे से, ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, डस्टर कहाँ चला गया है? यहाँ पर बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स, जो आपके फॉलोअर्स होते हैं उनके बीच में क्या करता है? ये इंटरपर्सनल रिलेशन क्रिएट करता है। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास लीडरशिप की मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना है हमसे। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों, अगर आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके साथ बुक नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत आएगी। ये आपका जनरली
जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने मैंने आपको समझाए हैं, वो बहुत ईज़ी आपके लिए हो जाते हैं। और साथ ही साथ आप अगर जितने आप एक वीडियो देखो एक दिन में और उसके साथ उसका नोट्स आप कंप्लीट कर लो, तो आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। हम लोग 2 to 3 मंथ्स में क्या कर सकते हैं, पूरे बीएसटी को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, आप एक ही वीडियो देखो ना, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 2, 3, 4 वीडियो एक दिन में देखो। आप 3 महीने में अगर कोर्स कंप्लीट करते हो, तब भी आपके पास में बहुत सारा टाइम बचता है कि आप रिवीजन कर सको। हम अपने वीडियोस जो लाएंगे उसमें आपको रिवीजन के लिए भी बताएंगे कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको साथ साथ पूछते चले जाओगे, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, ताकि आप ही के जैसे और भी बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, शेयर करो, लाइक करो। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।